हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दिनों में जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. While all democratic countries are likely to have constitution, मतलब कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उन सारी कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. और ये नेसेसरी भी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत है जो कि डेमोक्रेटिक भी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वल पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कुछ पर्पस होते हैं। फर्स्ट, इट लेट आउट certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire live in. First, it lays out certain ideals that form the basis of a kind of country that we as citizens aspire to live in. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कुछ जो सर्वल पर्पस होते हैं उन्हें सर्व करता है। पहला, जैसे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सर्टेन आइडियल्स फॉर्म करता है जिससे कि जो पीपल्स होते हैं वो कंट्री में आराम से रह सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमें ये भी बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा है। फंडामेंटल नेचर मतलब बेसिक नेचर कैसा है अपनी सोसाइटी का। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. यानी कि जो कंट्री होती है वो डिफरेंट कम्युनिटीज से बनी हुई होती है और उनके जो और ये नेसेसरी नहीं होता कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो सब एग्री करें जितने भी यहाँ पर वो इश्यूज होते हैं। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रिंसिपल्स होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं जो कि ऑल पर्सन्स को एग्री करना पड़ता है। और जो कंट्री है जिसको गवर्न करा जाता है उन्हें भी इससे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स होते हैं उन्हें वो करना पड़ता है, उन्हें एग्री करना पड़ता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट on certain ideals that they all believe the country should uphold. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that border India on the नॉर्थ। यानी कि अब हम लोग समझने को ट्राई करते हैं, मतलब कि समझते हैं कि किसी भी कंट्री जो कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना हो उसको कैसे हो सके। इसी में एक हिस्ट्री है नेपाल कंट्री की
और जो कि इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर में सिचुएटेड है। तो चलिए उसके बारे में भी समझते हैं। Until recently नेपाल was a monarchy, यानी कि जो नेपाल है until अभी तक रिसेंटली वो मोनार्की कंट्री था। मोनार्की कंट्री मतलब कि जहाँ पे जो रूल होता है वो राजा का होता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो कि पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेपाल का, उसे अडॉप्ट करा गया था 1990 में। रिफ्लेक्टेड द fact that the final authority rested with the king। जो पीपल्स थे जो उनकी रिफ्लेक्ट द फैक्ट जो अथॉरिटी थी वो रेस्टेड हो चुकी थी किंग से, मतलब कि वो थक चुकी थी मोनार्की कंट्री से। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting and to the powers of the king। और जो नेपाल के लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ना चालू करा कि जो नेपाल है उसको मोनार्की कंट्री से हटा करके कंट्री बनाना, और वो लोग इसमें सक्सेस भी रहे। वो लोगों ने 2006 में नेपाल को मोनार्की कंट्री से हटा करके डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। अब जो पीपल थे उन्हें नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की ज़रूरत थी और नेपाल को डेमोक्रेसी कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू with the previous constitution is because it do not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। और जो नेपाल के लोग थे उन्होंने जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उससे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जो रीज़न ये था कि वो लोग फिर से नहीं चाहते थे कि जो नेपाल उन लोगों ने लड़ा है, लड़ के हासिल करा डेमोक्रेसी के लिए, उसमें फिर से वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के क्षण आए। As in the game of football, in which a change if the constitutive rules which will change the game are altogether, Nepal by moving from monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order टू यूजर इन अ न्यू सोसाइटी। ऐसा है कि जैसे कि कोई गेम है फुटबॉल और उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसमें उसके गेम के रूल्स में कोई चेंज आ गया, वैसे ही नेपाल जो था वो पहले मोनार्की कंट्री था और उसको और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, इसलिए उसमें जितने भी नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें चेंज लाना था, जिससे कि जितने भी रूल्स हैं उन्हें फिर से बदला गया और न्यू सोसाइटी के लिए के हिसाब से उसमें रूल लाए गए। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The captain alongside elaborates Nepal's struggle for democracy। इसलिए जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा 2015 में, और जो कैप्टन थे नेपाल के उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा नेपाल को डेमोक्रेसी कंट्री बनाने में। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers। यानी कि जो सेकेंड पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है नेचर किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल जो नेपाल है अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो पहले जैसे एग्जांपल है जो नेपाल है पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो कंट्री है वो किंग चलाएगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाएंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी
The Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. King in countries that have adopt democratic form of government, और ये जो कंट्री है नेपाल, इसने एक डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटी को अडॉप्ट करा, जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक अच्छा रोल, अच्छा लेआउट रोल निभा सका इम्पोर्टेंट, ताकि जो उनकी जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए अच्छी गाइडलाइन और उनके लिए अच्छे डिसीजन मेकिंग करने के लिए. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise powerful responsible on the behalf. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. और डेमोक्रेसी में हम लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं ताकि वो लोग जो एक्सरसाइज करे वो रिस्पॉन्सिबल करे, यानी जो पावर है उसको रिस्पॉन्सिबली उन पावर्स का यूज करे. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. और कभी और वैसे यूजुअली तो ये होता है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो लीडर होते हैं वो अपनी पावर अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उनको यूजुअली सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है वो भी उनका यूज़ करते हैं. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. और जो लीडर्स होते हैं हमारे, वो जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, वैसे ही जैसे आपको एक क्लासरूम सिचुएशन मिलेगी जो कि नीचे दी गई है. ये एक बॉक्स है, इसमें भी क्लासरूम सिचुएशन दी गई है. Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mr. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. यानी कि जो सुरेश है, एक क्लास है उसमें एक लड़का है सुरेश उस क्लास का क्लास मॉनिटर है, और वो एक बुली है. यानी बुली मतलब कि जो दूसरे लड़कों को परेशान करता है, वो एक बुली है. His classmates are not too fond of him. मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़, और जो मिसेस राव हैं वो सुरेश को खड़ा कर गई कि तुम जाओ, तुम इस क्लास को माइंड करो, और मैं तब तक के लिए, मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं वो अर्जेंट काम करने जा रही हूँ. और जो सुरेश था उसने अनिल को पिकिंग करने, यानी उसने अनिल को परेशान करना स्टार्ट कर दिया. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट हैव आई डन. अनिल सुरेश कहता है, अनिल मैं तुम्हारी रिपोर्ट मिसेस राव को बताऊंगा. तो अनिल कहता है, पर मैंने क्या करा. व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, तब तक जो मिसेस राव थी वो वापस आ गई. मैम while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. और सुरेश कहता है, जब मैम आप चली गई थी किसी काम से बाहर जब गई थी, तो जो अनिल था वो लाउडली बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitors 100 times. और फिर मैम ने अनिल को डांटा और बोला तुम्हें स्टे बैक करना पड़ेगा. स्टे बैक करना मतलब कि जैसे कि स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो रही हो, और अगर आपको मैम ने स्टे बैक करने को कहा तो आपको फिर 2:30 बजे जाना होगा. मैम मतलब कि जितने बजे तक स्टे बैक करने को कहेंगे उतने बजे तक. बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग. फिर अनिल कहता है, बट मैम मैंने कुछ भी नहीं किया. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में the Constitution often lays down rules that guard against this misuse
of authority by our political leaders। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है ये ऐसे रूल्स लाता है कि जो हमारे मतलब कि जो कि लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज ना कर सके। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन about which you will read more letters in the chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights। यानी कि जो अपना ये जो केस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है ये सब ऐसे लॉज कंटेन करता है जिसमें कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of the religion, race, caste, gender and place of birth। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी की, या इक्वालिटी की गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि जितने भी पर्सन हैं उनको डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा कि वो किस रिलीजन से हैं या किस रेस या किस कास्ट या जेंडर से हैं, और उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है इसके हिसाब से उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution। और ये जो right to equality है ये एक fundamental right है और जो कि गारंटी करा, जो कि Constitution हमारा गारंटी करता है। Another important function that a constitution plays in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful peoples or groups। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ये इंश्योर करती है कि जैसे भी कोई डोमिनेंट ग्रुप मतलब पावरफुल ग्रुप है वो अपनी जो पावर्स है वो अपनी पावर्स को लेस पावरफुल ग्रुप के अगेंस्ट नहीं यूज करेगा। द स्टोरी बोर्ड बेलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशंस इन द क्लासरूम। और ये जो नीचे दी गई है एक स्टोरी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो चले इस स्टोरी को भी पढ़ते हैं। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। जो गेम्स पीरियड है वो शुरू हो गया था। लड़कियां कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। लड़कियां कहती हैं आज बास्केटबॉल खेलते हैं एक चेंज के लिए। फिर लड़के कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। लड़के कहते हैं नहीं हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल दिस प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड। जो टीचर था उसने ये सोचा इस प्रॉब्लम को ख़त्म करा जाए बाय द शोइंग ऑफ हैंड, यानी हाथ खड़ा करवा के। यानी कि कितने लड़के चाहते हैं कि बास्केटबॉल खेले और कितने लड़के चाहते हैं कि क्रिकेट खेले। तो लड़कियां कहती ऑब्वियसली और जो लड़के थे वो ये जीत जाते हैं कि लड़के ज़्यादा थे इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। लड़कियां कहती हैं ये तो होना ही था कि जो लड़के हैं क्योंकि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्लास में। फिर एक लड़का था वो वी हैव वॉन, वो फिर लड़कियों को चिढ़ा रहा था कि हम जीत गए। फिर लड़कियां कहती हैं वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है क्योंकि जो लड़के हैं वो मेजॉरिटी में हैं। फिर एक लड़की कहती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हेयर्ड। एक लड़की कहती है मैम को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ जो मैम है वो ऐसे डिसीजन ले और लड़कियों की जो विशेस है उन्हें भी सुने। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decision to exclude minorities and go against their interest। ऐसी जो अनहेल्दी सिचुएशंस होती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में
इनमें क्या होता था, क्या होता है, जो मेजॉरिटी है वो अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको कंटिन्यू रखती है, और जो माइनॉरिटी के जो डिसीजंस होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देती है अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट. As the above storyboard illustrates, every society is prone to the tyranny of the majority. यानी कि ये जो ऊपर स्टोरी बोर्ड दिया गया था, इसमें जो सारी सोसाइटी होती है वो टेरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो भेदभाव होता है, मेजॉरिटी मतलब कि तानाशाही करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे भी रूल्स हैं कि जो कि इंश्योर करते हैं, जो कि मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के जो रूल्स डिसीजन है उनको एक्सक्लूड नहीं करती है. अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज preciously to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. और जो अलग रीज़न है हमको कॉन्स्टिट्यूशन होने की, वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रोकता है टायरनी और डोमिनेशन को जो मेजॉरिटी करता है माइनॉरिटी पर. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, देयरफॉर inter-community dominating, or members of one community dominating other within the same community, therefore intra-community domination. यानी कि ये रेफर करता है कि कोई भी कम्युनिटी है जो कि दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही है, या इंटर कम्युनिटी डोमिनेटिंग, या कि जो इंटर कम्युनिटी है वो किसी डोमिनेशन कर रही है. जो इंटर कम्युनिटी है वो डोमिनेशन कर रही है, तो जो कम्युनिटी है वो किसी अनदर पर डोमिनेटिंग कर रही है. और मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद द सेम कम्युनिटी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. और जबकि जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के वो डोमिनेट कर रहे हैं जो सेम कम्युनिटी है, और जो इंट्रा कम्युनिटी है वो डोमिनेशन कर रही है. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ. और जो थर्ड सिग्निफिकेंट है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग को अपने से ही बचाता है. दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, that we might at times feel strongly above and issues that might go against our larger interests, and the constitutions help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. ये इसलिए है क्योंकि ये हमें इससे बचाता है अपने आप से, क्योंकि कभी कभी हम लोग गुस्से में जो हम लोग के अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम लोग बता देते हैं कि हमें डेमोक्रेटिव की ज़रूरत नहीं होती. वैसे हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसा देख सकते हैं कि जब हम लोग को बहुत गुस्सा आ रही होती है तो हम लोगों को जो हमारी फेवरेट चीज़ मिल रही होती है हम लोग वो भी नहीं लेते. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग को इसी चीज़ से बताता है. नीचे एक स्टोरी बोर्ड दी गई, उससे देखने से हम लोगों को और भी बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. शबनम इन अ फिक्स शी हैज डिसीजन टू मेक. शबनम जो है, शबनम को एक फिक्स डिसीजन बनाना था. I have two chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that I want to have time to finish my revision. जो शबनम है वो ये सोच रही है कि मेरे 2 चैप्टर रह रहे हैं जो कि कल टेस्ट में आएंगे, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखने के लिए. तो अगर मैं उसको प्रोग्राम को देखूंगी तो फिर मैं अपना जो रिवीजन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी. तो शबनम की मदर कहती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड. शबनम तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो. फिर शबनम कहती है, I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea.
what if no one watch TV tonight, then I may not be tempted। यानी कि शबनम फिर अपनी मम्मी से कहती है कि मैं टीवी देखना चाहती हूँ अपना फेवरेट प्रोग्राम, लेकिन कल मेरा टेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा देखने के लिए। मेरे पास एक आइडिया, अगर कोई भी आज के दिन टीवी ना देखे तो फिर मेरा मन नहीं करेगा। It's a good thing I did not watch TV। There are so many questions from the last two chapters। फिर शबनम कहती ये अच्छा, मैंने सोचा कि आज कोई टीवी नहीं देखेगा क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a larger principle that the government believes in। इसी तरह सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, जो हम लोग सर्टेन डिसीजन ले लेते हैं वो जो कि आगे चल करके उनके प्रिंसिपल हम लोग को अफेक्ट करेंगे अपनी कंट्री को। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बीन सो acrimonious that we need a strong dictator to set this right। कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के स्ट्रांगली फील करके ऐसा बोल देते हैं कि हम लोग को डेमोक्रेसी की कोई नीड नहीं, हम लोग को डिक्टेटरशिप ही चाहिए, लेकिन ये जो होता है ये हम लोग को आगे चल कर के काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interest। और इसी इमोशंस में आकर के हम लोग डिक्टोरियल रूल को अपना लेते हैं, फिर ये जो डिक्टोरियल रूल होता है ये हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक इंस्ट्रक्शन। एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको वो अलाउ नहीं करता कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उसे चेंज करा जाए। It does not allow for the easy overthrow of previous that guarantee rights of citizens and protect their freedom। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी गारंटी करता है कि जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी फ्रीडम है उसे ओवरथ्रो ना करी जाए, जो कि प्रीवियस प्रोविजन दैट गारंटी, और जो उसके जो प्रोविजंस होते हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता। From the above discussion, you will understand that the constitutions play a very important role in democratic societies। आपने जो शबनम की कहानी सुनी होगी उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। तो ये जो हम लोग का टॉपिक था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। थैंक यू वेरी मच।